अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपुर। नाज़रीन, आपको पता है कि ईरान और इजराइल के माबैन आज चौथा रोज़ है, जंग जारी है और इसी जंग के दौरान ईरान दो महाजों पर लड़ रहा है। एक तो इजराइल के साथ जंग है और दूसरी अपनों के साथ जंग है। ईरान दो महाजों पर कब से लड़ रहा है और दो महाज उसको कैसे विरासत में मिले, इस पर आज आपको खुलकर बताऊंगा। ईरान जो नाकाबिल शिकस्त रहा है और ईरान जो वस्त एशिया में बड़ी ताकत रखता है और दूसरों की कुमक भी करता है। कुमक यानी मदद, फारसी लफ्ज है कुमक यानी इमदाद और मदद। आप देख लीजिएगा कि यमन हो या शाम हो, इराक हो या फलस्तीन हो, उन सब में ईरान जो है वो खुलकर इनकी मदद करता है। ईरान के अंदर दो ग्रुप्स वजूद में आए जब से रजा शाह पहलवी का इक़्तिदार खत्म हुआ। एक जो एतदाल पसंद है, जो कहते हैं कि सिर्फ ईरान पर तवज्जो दी जाए, और दूसरे जो उलमा इकराम हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ जो मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज है, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, जिसमें जो दो तजाद हैं। अब ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान इजराइल को तो कुछ भी समझता नहीं था और नहीं समझता है, तनहा लड़ रहा है। ना उसके साथ मिस्र है, ना उसके साथ तुर्की है, ना उसके साथ कुवैत है, ना उसके साथ जो है वो अरब अमारात है, ना उसके साथ सऊदी अरब है, और न ही उनके साथ जो है वो उर्दन है। उर्दन, शाम, इराक और मिस्र समेत कई ऐसे अरब कंट्रीज हैं जो इजराइल की खुलकर मदद कर रहे हैं। अब इन सब को ईरान फेस करना जानता है, लेकिन ईरान के अंदर जो आग लगी हुई है, रजा शाह पहलवी का बेटा जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है वो मॉनिटरिंग करता है ईरान के अंदर से जो चीजें ईरान की हुकूमत के खिलाफ आ रही हैं, या जो इजराइल यानी मुसाद के एजेंट के तौर पर ईरान से अंदर से जो काम कर रहे हैं, वो काफी चीजें ईरान के लिए खतरनाक हैं। मुसाद के लिए ईरान से एजेंट खरीदे गए हैं और उनमें जो हसन रूहानी साबिक सदर थे, वो अमामा पहनते थे, मौलवी दिखाने में नजर आते थे, लेकिन उसके दौर से आज तक ईरान स्टेबल नहीं हो रहा है। ईरान में जो अंदरूनी खलफशार पैदा किया गया, उससे ईरान डीरेल होता नजर आ रहा है और इससे काफी ईरान को धचका लगा है। ईरान हर चीज को फेस करना जानता है और करता आया है। उनके जोहरी तनसीबात पर हमला हो, उनके साइंसदानों को शहीद किया गया हो, उनके जनरल कासिम सुलेमानी से लेकर काफी जनरल्स जो हैं वो साइंसदानों को शहीद किया गया है, लेकिन ईरान की कमर नहीं टूटी है। ईरान जख्मी जरूर है लेकिन लड़ रहा है। ईरान के जो अंदर के एजेंट हैं, जैसे मुसाद से रवाबित रखे गए हैं, या आज जो एक फैक्ट्री पकड़ी गई है तेहरान में, कहीं और नहीं, ये कैपिटल है ईरान का, तेहरान में जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री है या जो केमिकल बनाने वाले, जो खुदकुश धमाका करने वाले, आपको याद होगा कि ईरान में पहला खुदकुश धमाका इमाम खुमैनी की मज़ार पर हुआ था और हसन रूहानी के दौर में हुआ था, और दो अफराद उस वक्त पकड़े गए थे जो रहते अकेले थे, लेकिन वो कचरा जब फेंक रहे थे तो वो किसी 10 या 20 या 40 आदमियों का कचरा बाहर आकर फेंकते थे, जिसमें इंटेलिजेंस बेसिस पर उन दोनों को गिरफ्तार किया गया या छापा मारा गया। तो वहां काफी एजेंट निकले थे और इसी एजेंटों में मुसाद के भी हैं, रा के भी हैं और अंदर ईरान के भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो ईरान को काफी इनसे मुश्किलातें पेश हो रही हैं। इजराइल की चीखें निकल रही हैं, लेकिन इजराइल का जो नुकसान हुआ है वो इमारतों का हुआ है, उनके अफराद इतने नहीं मारे गए और नहीं हमें खुशी हो रही है कि किसी का कत्लेआम हो, लेकिन ये सारा कुछ किया धरा इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का है। जो भी इस वक्त तक खून बहाया गया है मुख्तलिफ कंट्रीज में लड़ाकर लोगों को, वो इजराइल की वजह से हुआ है। तो ईरान दो महाजों पर लड़ रहा है और नाकाबिल शिकस्त बन चुका है ईरान, और ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो लड़ रहा है और इजराइल को जो है वो लोहे के चने चबाए जा रहे हैं। और इजराइल अब अपने बड़ों को कह रहा है कि खुदा के वास्ते आप आए बीच में और हमारी सुलह करवाएं। और आपको पता है कि फ्रांस भी इसमें मुतहरिक है, बरतानिया भी मुतहरिक है, अमेरिका के खुद डोनाल्ड ट्रंप मुतहरिक है कि वो किसी तरह ईरान और इजराइल का पैचअप करवाए, लेकिन ईरान अब मानने के लिए तैयार नहीं है।